नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बिहार स्टेट 2023 के साइंस का प्रैक्टिस सेट चल रहा है और आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को। तो साथियों, अब तक 5 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक पिछले प्रैक्टिस सेट के वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि लाल स्याही बनाई जाती है। तो साथियों, जो लाल स्याही है यह किससे बनाई जाती है? तो इओसिन से। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। स्याही एक द्रव होता है जिसमें बहुत से रंजक होते हैं और जो लाल स्याही है यह इओसिन से बनाई जाती है। नेक्स्ट है कि भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक का नाम क्या था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। तो भोपाल गैस त्रासदी जो कि 1984 में हुई थी, तो सन याद रखिएगा 1984 में, तो इसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक गैस का रिसाव हुआ था। अगला प्रश्न है कि फोटोग्राफी में स्थिर करने के रूप में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ कौन सा है? तो बताइए, फोटोग्राफी में किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग करते हैं? तो सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं साथियों? सोडियम थायोसल्फेट नामक रसायन का प्रयोग फोटोग्राफी में निगेटिव एवं पॉजिटिव के स्थायीकरण में होता है। इसके साथ ही साथ इसका कुछ अन्य जगह भी उपयोग होता है, जैसे कि सोने व चांदी के निष्कर्षण में भी इसी का प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? बताइए, किसे सहायक आहार कारक कहते हैं? तो विटामिन को कहा जाता है। किसे कहते हैं? विटामिन। जो इन्हें सहायक आहार कारक की भी संज्ञा दी जाती है क्योंकि अल्प मात्रा में इसकी आवश्यकता लगभग सभी जीवों को होती है। नेक्स्ट है कि भोजन का एक प्रमुख अंग है। बताइए, इसमें से भोजन का एक प्रमुख अंग कौन सा है? ऑप्शन ए है स्टार्च, बी ग्लूकोज, सी कार्बोहाइड्रेट या डी सेलुलोज। तो सही जवाब क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट, यानी ऑप्शन नंबर सी। ये जो कार्बोहाइड्रेट है यह ऊर्जा प्रदान करता है और ये एक रासायनिक यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन होते हैं। और कार्बोहाइड्रेट यह पचने के बाद में ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं और ग्लूकोज जो है वो शरीर में ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकृत होकर ऊर्जा प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है कि मानव के बाल एवं नख यानी कि नाखून में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन विद्यमान है? बताइए कि जो बाल है एवं नाखून है इसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो किरेटिन नामक प्रोटीन है। कौन सा है? किरेटिन नामक प्रोटीन है जो कि मानव के बाल एवं नाखून में, इसके साथ ही साथ पशुओं के सींग एवं खुर में भी किरेटिन ही पाया जाता है। आगे है कि गाय का दूध पीले सफेद रंग का होता है, जिसका कारण उसमें निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति है? किसके कारण से गाय का जो दूध है हल्का पीला एवं सफेद रंग का होता है? तो इसका कारण है कि केसीन के साथ साथ इसमें कैरोटीन पाया जाता है। साथियों, जो कैसीन नामक प्रोटीन है इसकी उपस्थिति के कारण दूध का रंग सफेद होता है। दूध का रंग कैसा होता है? जो सफेद होता है वो किसके कारण है? कैसीन के कारण है। और वहीं कैरोटीन की उपस्थिति के कारण दूध का रंग पीला होता है। दोनों अलग अलग है, याद रखिएगा, बार बार परीक्षा में यहां से प्रश्न बनता है। तो सफेद अगर पूछा जाएगा तो सफेद किसके कारण है? तो सफेद होता है कैसीन नामक प्रोटीन के कारण। वहीं अगर पीले रंग की बात की जाए तो कैरोटीन की उपस्थिति के कारण दूध का रंग पीला होता है। और जो हल्की सी दूध में मिठास होती है वो लैक्टोज की उपस्थिति के कारण होता है। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है? यानी ओजोन परत के लिए सबसे हानिकारक गैस कौन सी है? तो वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि CFC। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। साथियों, ये जो ओजोन परत है जो कि समताप मंडल के निचले भाग पर पाया जाता है, तो यहां से भी प्रश्न बनता है कि ओजोन परत कहां पाया जाता है? तो समताप मंडल के निचले भाग में पाया जाता है। और यह जो ओजोन परत है इसको सबसे ज्यादा जो नुकसान पहुंचाने वाला गैस है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि CFC। और ओजोन परत से एक और प्रश्न बनता है, वो ये है कि ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई कौन सी है? तो जानते रहिएगा साथियों, डॉप्सन है। क्या है? डॉप्सन एक इकाई है जो कि ओजोन परत नापने की इकाई होती है। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से
किस कार्य से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है? तो विकल्पों में से वो कौन सा कार्य है जिससे कि पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ जाता है? तो लकड़ी काटना। सभी जानते हैं, बेसिक सा प्रश्न है साथियों कि अगर लकड़ी कटाई होगी यानी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को काटेंगे तो पारिस्थितिक जो संतुलन है वो बिगड़ता है। पेड़ों के काटने से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है, जबकि पेड़ों को लगाने से यानी वनारोपण करने से सामाजिक, वानिकी इत्यादि कारक पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने में सहायक होते हैं। अगला प्रश्न है कि किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है? बताइए। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रैखिक संवेग संरक्षण। कौन सा सिद्धांत है? जो जेट इंजन है वो रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और जेट इंजन की खोज किसने किया था? तो फ्रैंक व्हीटल ने किया था। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। आइए देखते हैं। पहली सूची में जो पहला है वो है एसीटोन। तो साथियों एसीटोन, तो इसका जो सही सुमेल होगा वो नाखून पालिश अपसारक से होगा। 1 का 2 से हो जाएगा। बी में है कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो इसका सही सुमेल होगा अग्निशामक में इसका प्रयोग होता है, तो 1 से सही सुमेल हो जाएगा। सी है हाइड्रोजन परऑक्साइड, तो घावों की जो मरहम पट्टी है इसमें इसका यूज किया जाता है। डी है द्रव अमोनिया, तो प्रशीतक के रूप में प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से जो सही कूट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए कीटभक्षी पौधे कीटों को पकड़ते एवं उनका भक्षण करते हैं? तो जो कीटभक्षी पौधे होते हैं वे कीटों को पकड़ते हैं, ये सभी जानते हैं। तो किसकी कमी को पूरा करने के लिए पकड़ते हैं और उनको खा ले जाते हैं यानी भक्षण करते हैं? तो वो है नाइट्रोजन की कमी। साथियों नाइट्रोजन की कमी रहती है यानी कि एक कीटभक्षी पौधों में, तो इसी को पूरा करने के लिए वे कीटों को पकड़ते हैं और उनका भक्षण करते हैं। आगे है कि वह क्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो सरल प्रश्न है, सभी जानते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण वही क्रिया है जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। आगे है कि किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? बताइए, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। किसे कहते हैं साथियों? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। आगे कि निम्न में से आलू का कौन सा भाग है जो कि खाने योग्य होता है? तो जो आलू का खाने योग्य भाग है वो होता है तना। तो आलू क्या है साथियों? तना है जो कि खाने योग्य भाग होता है। अगला प्रश्न है, तृतीयक प्रतिजन यानी डीपीटी बच्चों को दी जाती है कि बचाव के लिए। तो किसके बचाव के लिए या कौन कौन सा रोग है जिससे बचाव के लिए बच्चों को डीपीटी का टीका लगाया जाता है? तो वो है रोहड़ी, कुकुर खांसी एवं साथियों टिटनेस से। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। और रोहड़ी यानी डिप्थीरिया जो रोग होता है इसी को हिंदी में रोहड़ी कहा जाता है। तो साथियों याद रखिएगा डिप्थीरिया। और कौन सा रोग है? कुकर खांसी है यानी काली खांसी इसको कहते हैं। टिटनेस, इसको धनुष टंकार रोग के नाम से भी जाना जाता है। इसी के बचाव के लिए नवजात शिशु को डीपीटी का वैक्सीन दिया जाता है। आगे के निम्नलिखित में से किसके चयापचयी प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है? तो किससे अधिकतम ऊर्जा मिलती है? तो वसा से। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। वसा में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है और साथियों इससे जो है सर्वाधिक ऊर्जा मिलती है। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।